हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है ट्रेड्स को लेकर, अभी हम सब जानते हैं भाई कल डेडलाइन है आपकी और 3 बजे तक सभी टीमों को अपनी रिलीज प्लेयर्स के लिस्ट और जो आप रिटेन कर रहे होंगे वो सब आपको बिल्कुल ही फाइनलाइज करके वहां पर सबमिट करनी है। तो उससे पहले जो कुछ आप पॉसिबल ट्रेड्स कर पाए वो कर लीजिए, वो विंडो है अभी भी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का नाम जो बड़ी चर्चाओं में था और कल ही हमने आपके लिए ये खबर कर दी थी, आइदर इन दिल्ली और इन लखनऊ सुपर जायंट्स। तो उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करती है लखनऊ की जो फ्रेंचाइजी है, उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, वहां से एक ट्वीट आता है। पहले तो उससे ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है, आग की तरफ फैल जाता है वो ट्वीट। एंड अगेन जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, इट इज क्लियर नाउ कि मोहम्मद शमी जो अब पहले हैदराबाद के को रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले सीजन, अब वो आपको लखनऊ में नजर आएंगे। ये वो ट्वीट है जहां पर आपको बेन स्टोक्स नजर आ रहा है। और इस यार वर्ल्ड कप का हम अपने प्लेयर्स का कोई मोमेंट किस तरीके से भी कैसे भूल सकते हैं। बड़ा जबरदस्त सेटअप करा था वर्ल्ड कप 2023 इकाना में ये मोमेंट था। तो उन्होंने कहा कि यार ऑल ऑफ अ सडन लखनऊ वहां पर ये विजुअल क्यों दिखाएगा, जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस इकाना मोमेंट फॉर नो रीजन। और एक वैसा इमोजी वहां पर कि भाई हम कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझा भी रहे हैं और चुप भी हैं। तो कहने का मतलब यही है, मोहम्मद शमी को ही ये जो पोस्ट है वो इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा था कि मोहम्मद शमी मोस्ट लाइकली आपको लखनऊ में नजर आएंगे। और इस चीज को लेकर 2 दिन से चर्चाएं चल रही थी, दोनों ही पार्टीज, चाहे आप सनराइजर्स की आप बात कर लीजिए एंड देन हम जो कह रहे हैं लखनऊ, उनके बीच इस चीज को लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि ऐसा लाइकली है। एंड ये ऑल कैश डील वहां पर बताई जा रही है, 10 करोड़ रुपए जो वहां पर मोहम्मद शमी का प्राइस था। एंड अगेन जो हम बार बार चर्चा भी कर रहे थे कि लखनऊ सुपर जायंट्स को एक क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए। और जो पहले मसला था, मोहम्मद शमी पिछली बार उस तरीके से उस तौर पर फिट नहीं नजर आ रहे थे और सीजन भी कुछ इस तरीके का गया, 9 मैचेस 6 विकेट और करीबन हर मैच में आप जो एवरेज भी आपका आ रहा था ऑन एन एवरेज 50 से ज्यादा रन लुटाना। आपको मूवमेंट्स भी याद आएंगे किस तरीके से बहुत ज्यादा बैटर्स उनको डोमिनेट वहां पर कर रहे थे। एंड 11.5 की वहां पर इकोनॉमी उनकी, तो बहुत ही ऑर्डिनरी सीजन गया था। ऐसा लग रहा था कि भाई इज मोहम्मद शमी फिनिश्ड, लेकिन फिर आता है एक बड़ा धमाकेदार डोमेस्टिक सीजन और आपको वो रिदम में भी नजर आ रहे हैं और आपको वो एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। लखनऊ अपने इंडियन फास्ट बॉलिंग ग्रुप की वजह से बहुत ज्यादा सफर किया। क्यों? क्योंकि जो इंजर्ड खिलाड़ी उनके रहे हैं उनकी लिस्ट ज्यादा होती थी और जो स्क्वाड में फीचर कर रहे हैं उनकी कम होती थी। मतलब आपने शार्दुल ठाकुर जो आपके एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बनकर उभरे थे, उनको आपने रिलीज कर दिया, मुंबई की तरफ आपने ट्रेड कर दिया वहां पर। और ये चर्चाएं थी कि भाई अब आप टारगेट कर रहे होंगे एक क्वालिटी इंडियन पेसर। अभी भी जो माना जा रहा है कि आप किसको रिलीज वहां पर कर रहे हैं, 10 करोड़ का तो शमी भाई आगे ट्रेड इन हो गए, तो क्या मयंक यादव को लेकर चर्चाएं चल रही होगी। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं ना कि वो इंजरीज की हिस्ट्री रही है, क्या उसको कोई फ्रेंचाइजी उस तरीके से टारगेट करेगी? तो इसलिए माना जा रहा है ये कोई स्वैप डील नहीं है, प्लेयर टू प्लेयर। कोई ऐसा नहीं है कि यहां से लखनऊ से हैदराबाद की तरफ मयंक यादव जा रहे होंगे। एज ऑफ नाउ तो कोई क्लैरिटी नहीं है, ऑल कैश डील ये बताई जा रही है। और कौन से खिलाड़ी है जो टारगेट हो सकते हैं? डेविड मिलर की हमने चर्चा करी, क्या उस तरीके की कुछ पॉसिबिलिटी होगी कि यार अगर सनराइजर्स वहां से शमी भाई को रिलीज कर रहे हैं तो उनको भी कुछ वहां पर डिमांड में, उनकी भी डिमांड वहां पर कुछ होगी उस तरीके से। तो जब हम देख भी रहे हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ जो अपडेट आई है वो यही है कि मोहम्मद शमी वो एलएसजी जा रहे होंगे। और क्या अपडेट्स आ रही हैं उसको लेकर भी चर्चा वहां पर कर लेते हैं। मैक्सवेल इन सीएसके, जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बनकर उभर रही है कि मैक्सवेल को शायद टारगेट कर रही होगी सीएसके, या फिर एक और जो एक बड़ी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मुंबई ने ऑलरेडी 2 खिलाड़ी सिक्योर तो कर लिए हैं। शार्दुल 2 करोड़ रुपए में, 2.6 करोड़ रुपीस में आपने रदरफोर्ड को गुजरात से वहां पर रख लिया, उनके राइट्स एक्वायर कर लिए। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आप रिलीज किसको वहां पर करोगे? दीपक चहर एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनकर आ रहे हैं कि भाई क्या दीपक चहर के 9+ करोड़ का जो आपके पर्स में है उनके पैसे, क्या आप उन्हें रिलीज करके वो बना रहे होंगे? वो चंक जो आपने तैयार करा है, क्या उसके लिए आप तैयारी अब कर रहे हैं कि दीपक चहर सीधा मुंबई से ड्राफ्ट हो सीएसके की तरफ? एंड देन हम जो बात कर रहे हैं एक और बड़ी पॉसिबिलिटी है वो है मैक्सवेल टू सीएसके, क्योंकि ये भी चीज की चर्चा थी कि यार ऑलरेडी पंजाब के पास जो ओवरसीज लॉट है उनका वो ज्यादा है। ओवरसीज लॉट की हम जो बात कर रहे हैं 10 खिलाड़ी अभी हैं, ओवरसीज खिलाड़ी आपको रिलीज करने पड़ेंगे। वहां पर एरन हार्डी भी हैं और आपके पास बाकी खिलाड़ी भी हैं। तो उस चीज को लेकर चर्चा चल रही है कि भाई वहां पर अबंडेंस है, वहां पर खिलाड़ियों की अबंडेंस है, दूसरी टीमों के पास खिलाड़ी ही नहीं है। तो ये चीज है कि पंजाब को किसी ना किसी को तो रिलीज करना होगा। लेकिन मैक्सवेल को रिलीज करना, क्या ये एक इस तरह की कॉल होगी जिसको लेकर सोचे पंजाब? वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहरहाल इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है कि मैक्सवेल भी सीएसके वहां पर जा सकते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी इन एलएसजी आपको कैसे लगता है, ये कॉल किस तरीके की आपको लगती है? ये जो मूव है एलएसजी की तरफ से,
कि मोहम्मद शमी का आ जाना, अब आपके जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप है वहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास आवेश खान वहां पर है, दिग्वेश राठी वहां पर है, क्या बिश्नोई जा रहे होंगे? अब देखिए, एक रिस्ट स्पिनर की जरूरत थी हैदराबाद को। हैदराबाद ने पहले भी इस चीज को लेकर इंटरेस्ट जताया कि यार पैट कमिंस को लेकर चर्चा चल रही थी कि कुलदीप को लेकर एक बड़ा रूमर आया था कि कुलदीप को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली क्यों अपने मार्क स्पिनर को वहां पर रिलीज करेगा? तो क्या रवि बिश्नोई एलएसजी से जा रहे होंगे हैदराबाद? क्योंकि अगर हम लाइक टू लाइक सिनेरियो की बात करें, इनको चाहिए एक पेसर जो 10 करोड़ का आ गया है और वहां पर रवि बिश्नोई जिनका प्राइस 11 करोड़ रुपए है, तो क्या हैदराबाद टारगेट कर रहे होंगे रवि बिश्नोई को? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। रवि बिश्नोई को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि क्या मुंबई इंडियंस रवि बिश्नोई की तरफ जाएगा, लेकिन क्या अपने आप पर्स में उस तरीके से पैसे जुटा पाएंगे? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई उस जो डिबेट था कि रवि बिश्नोई कहां एक पॉसिबल ट्रेड हो सकता है, क्या अब उसको लेकर भी एक अपडेट आने वाली है कि रवि बिश्नोई की टीम बदल रही है या कोई दूसरी टीम उनको वहां पर उस तरीके से खरीद रही है, ट्रेड इन करेगी? तो एक ये डेवलपमेंट भी हो जाती है। उसके अलावा जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि ये जो बड़े कुछ ट्रेड ऑफ की हम चर्चा कर रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर उनका रिलीज होना तय है, हेनरिक क्लासन को लेकर चर्चा चल रही है। अब देखिए, हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए अपने पर्स में तय कर लिए हैं, क्या वो हेनरिक क्लासन को भी रिलीज करेंगे और सीधा ऑक्शन में भिड़ने जाएंगे कि यार 33 करोड़ रुपए हमने जमा कर लिए, हम कैमरन ग्रीन को वहां पर टारगेट करते हैं? तो सनराइजर्स ने अपना अच्छा खासा चंक बचा लेगी अगर उन्होंने वहां पर हेनरिक क्लासन को भी रिलीज कर दिया। 10 करोड़ रुपए शमी भाई के आ गए, तो वो है इनके लिए। वैसा लाइकली सिनेरियो ये होना चाहिए कि आप एक रिस्ट स्पिनर को टारगेट करें, और इससे बड़ी डील नहीं हो सकती कि आपने शमी भाई तो दे दिए, तो अब आप वहां पर बिश्नोई को ही टारगेट करो। अगेन एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर है ये एक आपके लिए, क्योंकि आपको चाहिए एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर चाहिए। मुंबई को भी था, और मुंबई ये बात कर रहा था कि यार मुंबई कहीं हैदराबाद से राहुल चहर ना ले ले, कहीं मार्कंडे को वो टारगेट ना करे केकेआर को लेकर, क्योंकि एक थर्ड ट्रेड की भी बात हो रही है कि मुंबई ऑलरेडी शार्दुल को ला चुका है, रदरफोर्ड को ला चुके हैं, एक रिस्ट स्पिनर की और वो तलाश में है। तो क्या वो रिस्ट स्पिनर या तो मार्कंडे होंगे या फिर राहुल चहर होंगे और बिश्नोई वहां पर सनराइजर्स की तरफ चले जाएं? तो ये कुछ लाइकली पॉसिबिलिटीज हैं जो अगले आने वाले कुछ घंटों में आपको कुछ वो क्लैरिटी मिल जाएगी। बहरहाल एक चीज तो तय है, मोहम्मद शमी आ गए हैं आपके एलएसजी में, और अब देखते हैं कि यहां से कौन से खिलाड़ी वो जा रहे होंगे या किन खिलाड़ियों को रिलीज कर एलएसजी वो आप कह सकते हैं वो पर्स में वो पैसे ला पाएगा। कि आपके मयंक यादव 11 करोड़ रुपीस जो हम बात कर रहे हैं, मयंक यादव आपके हो जाते हैं, और उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं डेविड मिलर 7.5 करोड़ रुपए, मोहसिन को क्या आप रिलीज करोगे? वहां पर उनके 4 करोड़ रुपए हैं, एंड उसके अलावा आपके पास कुछ और खिलाड़ी भी हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। विलो रूक की हमने चर्चा करी, आकाशदीप को क्या आप रिलीज कर रहे होगे, क्या आप उनको ट्रेड कर रहे होगे? तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर होने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बाकी जो भी ट्रेड अपडेट्स होंगी उनको लेकर तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। इस वक्त ये खबर आई है, लेट्स सी अगले 1-2 घंटे में एक और बड़े ट्रेड की हम ये पॉसिबिलिटी है, एक कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड ये बताया जा रहा है कि मुंबई अपने थर्ड ट्रेड के लिए वहां पर जा रहा होगा, या फिर सीएसके एक ब्लॉकबस्टर साइनिंग ना कर ले, कहीं मैक्सवेल सीएसके जा रहे हो या फिर दीपक चहर की साइनिंग हो सकती है। ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको गेम चेंजर्स पर सबसे पहले मिलेगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।